भूत बंगले का राज। गांव का रास्ता, शाम का समय। तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। रास्ता कीचड़ से भरा है। बैकग्राउंड में मेंढक और झिंगुर की आवाजें। तूफानी बारिश में एक गाड़ी तेजी से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में बैठे लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता कच्चा होने की वजह से अरविंद और उसके परिवार को पीछे ही उतरना पड़ा। अरविंद सरकारी अफसर 35 साल, सीमा उसकी पत्नी 32 साल, रिया उनकी 12 साल की बेटी। सीमा, अरे भगवान, ये कैसी जबरदस्त बारिश है, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। अरविंद हंसकर, सीमा, ये तो गांव की असली खूबसूरती है, बारिश और मिट्टी की खुशबू। रिया डरते हुए, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये रास्ता बहुत सुनसान है। बिजली कड़कती है, दूर एक पुरानी हवेली दिखती है। सीमा हैरान होकर, यही है हमारा नया घर, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। अरविंद मुस्कुराकर, हाँ, पर सरकारी अफसरों के लिए यही क्वार्टर मिला है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर रिया धीरे से, पापा मुझे डर लग रहा है। अरविंद हिम्मत दिलाते हुए, कुछ नहीं है बेटा, बस पुरानी हवेली है। अचानक दरवाजे पर आती है। ये है गौरी, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। गौरी धीमे स्वर में, स्वागत है साहब और बीदी जी, मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ, सब इंतजाम हो चुका है। सीमा चौंक कर, अरे हमें तो लगा यहाँ कोई नहीं रहता। गौरी हल्की हंसी, हवेली कभी खाली नहीं रहती। बारिश और तेज हो जाती है, खिड़कियां जोर से हिलने लगती है। सीन की रात, कमरे में सबके लिए बिस्तर लगाए जाते हैं। बाहर बारिश की आवाज़ लगातार आती रहती है। मोमबत्ती टिमटिमा रही है। रिया धीरे से, मम्मी ये गौरी आंटी अजीब लगती हैं, उनकी आंखें। सीमा फुसफुसाते हुए, चुप रहो, वो सुन लेंगी। सीमा पानी पीने बाहर जाती है। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरकर देखती है लेकिन कोई नहीं। सीमा धीमे स्वर में, ये आवाज़ किसकी थी? गौरी अचानक पीछे से आ जाती है। गौरी मुस्कुराते हुए, बीबी जी नींद नहीं आ रही, हवेली में रातें थोड़ी लंबी होती हैं। बाहर बारिश थमी नहीं है, हवेली के आंगन में पानी भर गया है। अरविंद गंभीर होकर, सीमा मुझे लगता है ये हवेली ठीक नहीं है, कल रात मुझे लगा कोई दीवारों से गुजर रहा हो। रिया रोते हुए, पापा मैंने खिड़की से देखा था, कोई सफ़ेद कपड़ों वाली औरत आंगन में खड़ी थी। उसी समय गौरी अंदर आ जाती है। गौरी आंखें झुकाकर, साहब हवेली में सब कुछ देखना आसान नहीं होता, कभी कभी जो दिखे वो असली नहीं होता। तूफान और तेज, हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। सीमा घबराकर, ये क्या हो रहा है अरविंद, दरवाजे अपने आप क्यों हिल रहे हैं? सच बताओ, इस हवेली में क्या है? गौरी धीरे धीरे मोमबत्ती जलाती है। उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और भयानक दिखने लगती है। गौरी रहस्यमय स्वर में, इस हवेली में कभी ठहाके गूंजते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ आहें रहती हैं। रिया चीख कर, मम्मी उनकी परछाई इंसान जैसी नहीं है। अचानक तेज हवाएं चलती हैं, मोमबत्ती बुझ जाती है। चारों तरफ अंधेरा और बारिश की आवाज गूंजती है। सीमा और रिया डर से कांप रही हैं। अरविंद दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर देखता है। उसमें वही गौरी खड़ी है, लेकिन 50 साल पुरानी तस्वीर में। अरविंद हैरान होकर, ये कैसे हो सकता है? सीमा सहम कर, मतलब गौरी इंसान नहीं? रिया रोते हुए, पापा चलो यहाँ से। गौरी धीरे धीरे हंसती है। उसकी हंसी बारिश और तूफान की आवाज में घुल जाती है। गौरी गूंजते स्वर में, मैंने कहा था ना, हवेली कभी खाली नहीं रहती। बिजली कड़कती है, स्क्रीन काली हो जाती है, सिर्फ बारिश और हंसी की आवाज गूंजती रहती है।